वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, और अगर मैं खुद इस लम्हे में मौजूद ना होता तो शायद कभी यकीन ना करता कि अमलियात की दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने हमेशा यही सुना था कि अमलियात सिर्फ किताबों तक महदूद होते हैं, अब बुजुर्गों की कहानियों में बयान किए जाते हैं, लेकिन जब इंसान खुद इस रास्ते पर कदम रखता है तो उसे एहसास होता है कि ये कोई खेल नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जहां एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वाकया इस वक्त का है जब मुझे रूहानी अमलियात सीखने का शौक पैदा हुआ। इसी शौक में मैं एक ऐसे आमिल के पास पहुंचा जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिन्नात को ताबे करता है और नामुमकिन मसाइल भी हल कर देता है। इसका घर शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में था, जहां रात के वक्त हवाएं भी अजीब आवाजें निकालती थीं। जब मैं पहली बार इससे मिला तो इसने मेरी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम सिर्फ सीखने नहीं आए, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां किसी और मकसद के लिए लाई है। इसकी ये बात सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, मुझे अमलियात सीखने हैं, हकीकत जाननी है। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। चंद दिनों तक इसने मुझे मुख्तलिफ अज़कार, नक्श और अमलियात के तरीक़े सिखाए, लेकिन एक दिन इसने कहा, आज तुम्हें असल अमलियात दिखाऊंगा, मगर शर्त यह है कि जो कुछ देखोगे उसे बर्दाश्त भी करना होगा। रात का वक्त था, तकरीबन 2 बज रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे। हवा में लोबान की खुशबू थी, मगर साथ ही एक अजीब घुटन भी महसूस हो रही थी। इसने फर्श पर एक दायरा बनाया और मुझे कहा, इस दायरे के अंदर बैठ जाओ और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। मैं दायरे में बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने कुछ मखसूस आयात और अजीब अल्फाज पढ़ना शुरू किए। वो अल्फाज मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। कुछ ही देर में कमरे का दर्जा हरारत अचानक कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे बर्फानी हुआ अंदर आ गई हो, हालांकि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। फिर अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। मैंने फौरन उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आमिल ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है, जाहिर हो जाओ। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे की फिजा भारी हो गई। ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई गैर मरी चीज हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, कमरे के एक कोने में धुआं जमा होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक साया बनने लगा। वो साया मुकम्मल इंसान जैसा नहीं था। इसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी और उसकी आंखें सुर्ख और चमक रही थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। आमिल इस मखलूक से बात करने लगा, एक ऐसी जुबान में जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक वो साया मेरी तरफ देखने लगा। इसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। आमिल ने फौरन कहा, आंखें बंद करो अभी। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली, लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो चीज मेरे बहुत करीब आ चुकी हो। फिर अचानक मेरे कान के बिल्कुल करीब किसी ने सरगोशी की, तुम यहां क्यों आए हो? ये आवाज इंसान की नहीं थी। इसमें एक अजीब सी खुरदराहट थी।
मैं कांपने लगा। पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। आमिल ने जोर से कुछ पड़ा और अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने फिजा को चीर दिया हो। जब मैंने आंखें खोली तो वो साया गायब हो चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या था? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये एक जिन था और तुमने इसे देख लिया है, तब ये तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बोला, ये दुनिया ऐसी ही है, यहां सिर्फ देखना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। इस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। घर वापस आया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात होते ही अजीब वाकयात शुरू हो गए। जब मैं अकेला होता तो किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। आईने में कभी कभी मेरी अपनी शक्ल बदल जाती, जैसे कोई और चेहरा मेरे साथ जड़ा हुआ हो। लेकिन सबसे खौफनाक लम्हा वो था जब एक रात में सो रहा था और अचानक आंख खुली तो देखा एक साया मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वही सुर्ख आंखें, वही खौफनाक वजूद। मैं चीखना चाहता था, मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद मेरी हालत दिन बदन खराब होने लगी। आखिरकार मैं दोबारा इसी आमिल के पास गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, अब तुम्हें सख्त अमलियात करने होंगे, वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा। इसने मुझे एक खास वजीफा दिया और कहा, 40 दिन तक बगैर नागा के पढ़ना है। मैंने वो अमल शुरू किया। शुरू के दिन इंतहाई मुश्किल थे। हर रात वो साया आता, कभी ख्वाब में, कभी हकीकत में। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इसकी ताकत कम होने लगी। फिर 40वीं रात मैंने आखिरी बार वो वजीफा पढ़ा। अचानक कमरे में तेज हवा चली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। इसके बाद वो साया कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी जब मैं इस रात को याद करता हूं तो जिसमें सनसनी दौड़ जाती है, और मैं एक बात यकीन से कह सकता हूं, अमलियात कोई खेल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कदम रखने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर राज जानने के लिए नहीं होता, और कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो फिर उन्हें बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है।